इस मेथड को उस वक्त समझेंगे जब आप लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ राइट ब्रेन भी। अब अगर आप 2 जमा 2 4 के आदि हैं फिर ये बहुत ज़्यादा आपको मसला करेगा कि क्या है, ये लॉजिक्स तो है नहीं ना कोई, क्या कैसे कर रहे हैं आप लोग, मतलब क्या कर रहे हैं। तो इसमें वो बहुत हमारे ऐसे साथी निकलेंगे जो या तो अपनी केस टेकिंग में माइंड पे काम करने वाले थे, वो जो मेंटल चीज़ों को लेके काम करने वाले थे, ऐसे लोग वो इसको बहुत अच्छा समझ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता कि अगर मैं नहीं समझा इसको तो ये हाँ ठीक है, मैं नहीं समझा इसको। ऐसा है कि बहुत सी जिंदगी की कोर रिलेट होता है। हाँ आपने जैसे दवाई निकाली, आप चेक करते तो आपको लगता नहीं यार 100% आप पहुँचे। तो हम तो भी इसको ये देख रहे हैं को रिलेट करके तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अपने पिछले दिन चंबल के लिए पेशेंट की आसानी भी कर रही थी, लेकिन डोगरिस के थ्रू लेकिन भी हम भी समझ रहे थे यार इसमें फैसला नहीं साझल कर रहा है, लेकिन वो फैमिली ओरिएंटेड था तो हमने उसको काली के साथ में रहा तो काली आज जो है वो चंबल की दवाई। हाँ तो फिर हमने वहाँ पे लगा यार ये एग्जैक्ट होगा। अब देखें ना, ये आर्ट है, ये जो उन्होंने काम किया ये आर्ट है। अब चलें ये अच्छा हो गया। देखें अब ये आपके आप में से कोई साथी काम कर रहे हैं मतलब इसी में, तो लेकिन ये कि चूँकि हमने बहुत अरसा पुराने सिस्टम में गुजारी था, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था उसको छोड़ देना। तो मैं मेरा ज़हन तस्लीम भी करता था, मैं मैंने पढ़ता था ना, मैं कहता ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, मतलब सारी सिम्टोमेटोलॉजी छोड़ के, सारा मटीरियल छोड़ के, सारी प्रूविंग छोड़ के ये इकट्ठा किधर जंप लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो बाद में फिर जब मैं पढ़ता गया फिर मैंने सोचा यार एक बंदे ने जो इतना बड़ा सिस्टम डेवलप किया है कभी उसकी भी मान के देख लें। तो मैंने फिर जाना ऐसा ये किया कि वो जुर्रत करनी शुरू की कि जैसे वो कहते थे अगर मुझे लगा कि काली आर्ट्स निकल रही है तो मैं काली आर्ट्स से। तो वो तो सर अभी चेक करें मटेरियल में वो सारा ही इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए है मटेरियल के मुताबिक, तो ये तो खैर हमको रिलेट करके देख रही है। हाँ यार कि चीज़ें मिल रही हैं नहीं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट होते हैं अभी अपना ठीक है। आगे आप चलेंगे, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा सा है पलम्बम है हमारे पास, क्या परसेप्शन है फेलियर हो चुका है, इसका ज़्यादा नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट। हाँ अब फेलियर हो चुका है, वो मायूस भी हो चुके हैं, शायद अब टूट रहा है स्ट्रक्चर। हाँ स्ट्रक्चर टूट रहा है। पेशेंट ये भी फील करता है, उसे क्लियर होता है कि कोई उसके पीठ में छुरा हो। ये प्लम्बम का डिलीजन है। अच्छा ये प्लम्बम का डिलीजन है ना, उससे कुछ छुरा खोल देगा या ये सिर्फ प्लम्बम का डिलीजन है। कत्ल कर देगा असैसिनेशन का। हाँ साजिशें हो रही है। हाँ लेकिन ये कि जो इसका परसेप्शन चलती है कॉलम के हिसाब से वो ये failure है। ये हो गया। आप देख लें ये कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे सिलीनियम भी पड़ा हुआ है ऊपर। सॉरी स्टेनम और जर्मीनियम पड़ा हुआ है, इनके अंदर भी यही मसाइल चलते हैं। वो तो आ गया था की वजह। तो ये आप देखें कि यहाँ पर यह है कि पेशेंट समझता है कि हो चुका है सारा कुछ, सर स्टेडियम में आप कमजोरी का नाकामी जो कि हो चुकी है। अब ये है कि वो ये सवाल उसके दिमाग में पैदा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या मैं इसका हवाला कर सकूँगा, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी, ये सवाल उसके दिमाग में जरूर मिलता है। तो उसका जवाब उसमें मिलता नहीं है जवाब, लेकिन ये वो आपको बताएगा कि ये हो चुका है। आप कहेंगे फिर आप कोशिश क्या कर रहे हैं इसके लिए, ये भी पूछेंगे आप इस खोई हुई चीज़ को हासिल करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको बताएगा। ये सवाल उसके दिमाग में पैदा होता है कि क्या जो हो चुका है। सर अगर ये कि सर कभी बंदा जो उसका बहुत बड़ा बेहतरीन बिजनेस हो वो ख़राब हो गया हो तो वो भी खासी उस लेवल पे पहुँच सकता है। तो वो तो इंटरनल ऑफ सिक्योरिटी में चला गया ना, वो तो सिक्योरिटी में चला गया, जॉब सिक्योरिटी में। लेकिन बिजनेस फेलियर जो है, लॉस ऑफ फाइनेंशियल लॉस जो है वो तो ओरम के अंदर भी है ना, ओरम नहीं पड़ी हुई है। लेकिन अगर इनको पूछेंगे कि फाइनेंशियल लॉस की क्या अहमियत है, ओरम को पूछेंगे, वो कहेगा
ये होगा तो मेरे पास मैं ये कर सकूँगा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है ये मैं तब निभा सकूँगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस की जो रुब्रिक है उसमें मौजूद है और लेकिन हमने तो उसके एक्सपीरियंस में जाना है कि पैसा उसके लिए क्या अहमियत रखता है, गाड़ी उसके लिए क्या अहमियत रखती है, घर उसके लिए क्या अहमियत रखता है, जॉब उसके लिए क्या अहमियत रखती है। हो सकता है वो जॉब की बातें करे लेकिन वो जॉब इसलिए चाहे कि मैंने ये जिम्मेदारियां निभानी मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, ये चीज़ों को सतही नहीं लेना, उनके डीप एक्सपीरियंस में जाना। अगर मैं एक एक्शन करता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने कल ये जो साहब मैं जिसका जिक्र कर रहा था जो पुलिस में प्रोटोकॉल ऑफिसर है लेकर मैं केस आप बता रहा था, वो एक बार बार कहते यूँ करते यूँ यूँ। अब ये देखें जेस्चर है ये, तो मैंने उसको बताया समझाया, मैंने कहा अब मैं आपको इशारा करके दिखाऊंगा जो आपने बार बार किया। अब आप ना मरीज़ है ना मैं डॉक्टर हूँ, हम दोस्त हैं, आपने जस्ट मुझे इसका मतलब बताना है, अपने मर्ज पे नहीं लेके जाना उसको। कहता ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, ये कहता ये पहले खुद भी करके देखा, हंसा भी ये डॉक्टर है बड़ा अजीब है यार, इसने क्या मेरी बात जो है ना वो अजीब सी पकड़ ली है। कभी किसी डॉक्टर ने ऐसा सवाल किया वो ठीक है तो ये क्या है ये। अब मैं अगर आपसे पूछूँ वैसे ही मैं बाद में बताता हूँ मेरे पेशेंट ने क्या कहा, आप बताएं डॉक्टर साहब ये क्या है हैं? आपको क्या लग रहा है? पकड़ना, ग्रिप पकड़ना, ग्रिप करना, ग्रिप करना, पकड़ना, हावी होना। तो पता मुझे क्या कहता है, मैंने कहा ये क्या है, कहता ये ताकत है, ताकत, पावर, एनर्जी। क्या है मतलब। अब जो आप बैठे थे जिनको मैंने जेस्चर दिखाया, जिन दोस्तों ने बताया, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस में पड़े हुए सेंसेशन के मुताबिक इसको डिफाइन किया। प्रेशर किसने कहा था? हैं? मैं इनका केस तो नहीं दे रहा, लेकिन ये लाइफ में कहीं ना कुछ इन पे प्रेशर है, कुछ प्रेशर फील कर रही हैं, कुछ ऐसा है कि नहीं है। मतलब ये इनके सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हुई हैं। और पकड़ना किसने कहा था, ठीक है ना। तो अगर आप उसको पकड़ने को ले जाए ना, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखें ना, मेरे पास एक पेशेंट आती है, मैं उसने जो इशारे कर रही थी, हैंड जेस्चर कर रही थी, वो उस बेचारी को समझ नहीं आ रही थी मेरी बात की। मैंने समझाया था ये आपने जेस्चर दिया इसका मतलब क्या है। वो फिर मैंने उसको जेस्चर बना दिया, वो है मैं ऐसे उससे दायरा बना रही थी यूँ करके बात। मैंने कहा ये क्या है। अब ये दायरा मैंने अपने घर में कई लोगों को दिखाया, मैंने कहा ये क्या होता है। अपनी बेटी को दिखाया, उसने इसकी अलग डेफिनेशन की, मिसेस को दिखाया, उसने अलग डेफिनेशन की, आपको दिखाया, आपने इसकी अलग डेफिनेशन की। मैंने उसको कहा कि ये क्या है। पहले तो वो हंसी बहुत, फिर डॉक्टर साहब ये भी गला पूछना आई। मैंने कहा उसको मैं समझाया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा अब एक दुनिया की बहुत बड़ी साइंस है, एक उस पर काम हो रहा है जिसको हम पहले कुछ बॉडी लैंग्वेज पे काम हो रहा है। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज पे दवाइयाँ निकल रही हैं, मैंने कहा अब इस पे काम हो रहा है दुनिया में। तो मैंने कहा ये जो आप कर रही थी ये आपकी बॉडी की एक लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज को समझना चाहता हूँ। मैंने बॉडी लैंग्वेज पर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं होम्योपैथी की, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी फिर मेरे पास तो आपका इलाज नहीं करेंगे, मुझे अभी बताएं ये क्या है। वो सोचती रही कहती ये दायरा है। मैंने कहा दायरा क्या होता है। अब दायरा जो वर्ड है ये हमारा, अब मुझे बताएं ये दायरा है। मैं कहता हूँ ये दायरा नहीं है, जो दायरा वर्ड है। और ये जो पड़ा हुआ ये क्या है, टेबल। मैं कहता हूँ ये टेबल ही नहीं है, ये दायरा, ये टेबल, ये तो हमने वर्ड समझने के लिए बनाए हुए इंसानों ने, ये तो हमने खुद बनाए हुए हैं। हमें तो पेशेंट को ह्यूमन लैंग्वेज से नॉन ह्यूमन लैंग्वेज की तरफ लेके जाए। मैंने कहा कि मुझे समझाओ। अच्छा नॉन ह्यूमन लैंग्वेज कैसे समझाई थी पता है? तारक अजीज प्रोग्राम में तारक अजीज का प्रोग्राम होता था नीलाम घर, उसमें बंदे को बिठा के पीछे से एक तस्वीर बनाई जाती थी, अगला बंदा उसको समझते हुए इशारे करता था, साफ आईना दिखाया ना, आईना साफ
ऐसे करके दिखाई देना चेहरा। अब वो ये नॉन ह्यूमन MNOPQRS के जरिए उसको इमेज बताता था कि असल चीज़ क्या है पीछे, ठीक है ना। मैंने MNOPQRS सुने थे उसके, मैंने कहा ये क्या है, कहती ये दायरा है। मैंने कहा दायरा क्या होता है, कहती दायरा एक ऐसी चीज़ होती है